हेलो दोस्तों, अगर आप लोग दोस्त को एक अच्छा रिश्ता मानते हो तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देख लेना। अगर इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेक्चर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी छात्र इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको मैथ के 25 प्रश्न बताए थे और आज हम 25 से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं मैथ के, ठीक है। ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ई डैश का मान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों पी ई दिया है, इसको हम लोग निश्चित घटना की प्रायिकता या संभव घटना की प्रायिकता कहते हैं। और जो पी ई डैश दिया है इसको हम लोग अनिश्चित घटना यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता कहते हैं। और कभी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो 1 + 0 = क्या होगा? 1 ही मिलेगा। कभी भी अगर आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो आप लोग 1 पर टिक लगाना। अगर संभव घटना की प्रायिकता पूछे तब भी 1 पर टिक लगाना। अगर बाय द वे अनिश्चित या असंभव पूछ दे तो अब आप लोग 0 पर टिक लगाइएगा। तो इसके अनुसार आपका आंसर होगा बी नंबर, 1 + 0 = 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखना ना, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है और प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा ही होता है। 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है, प्रायिकता का मान। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो 0.7% है ये भी दोस्तों 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। 15% है, इसको भी आप परसेंट को हटाइएगा तो ये भी मतलब कि 0 कुछ मिलेगा। ये भी मतलब कि 1 से नीचे है और 0 से ऊपर है, यानी कि इन दोनों के बीच में है, तो ये भी प्रायिकता होगा। 2/3 दिया है, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 0.6 मिलेगा। मैंने तो ये क्या हो गया, 1 और 0 से बीच में है, तो ये भी मतलब प्रायिकता होगा। लेकिन जो हम आपको बताए थे कि माइनस में प्रायिकता नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 26 का बी नंबर। माइनस में प्रायिकता नहीं होता है तो आपका -15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो सभी को जोड़िए, देखिए कितना अंक है। 3 और 3 6 1 7 अंक है, तो आपका 7 नीचे लिख दीजिए। सभी को जोड़िए तो 5 3 8 8 7 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 3 28, 28 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 मिल जाएगा। तो 4 एक्चुअली में ऑप्शन नंबर सी में है, तो आप लोग सी पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक पासा फेंकने पर 3 अंक पाने की प्रायिकता है। एक पासा, जैसे पासा आप लोग समझते होंगे लूडो, आप लोग लूडो तो बहुत ही खेले होंगे लॉकडाउन में, तो वही जो लूडो होता है ऐसे करके लूडो होता है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। और लूडो पर 6 अंक और दिस रहता है 1 से लेकर 6 तक। और यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब कि 3 अंक पाने की प्रायिकता क्या होगी, 3 अंक पाने की प्रायिकता, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों 1 से 6 अंक है, तो टोटल परिणाम जो NS होगा, NS की जो परिणाम होगा वो 6 हो जाएगा। और जो हमको सिर्फ एक ही अंक निकालना है, 3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 टोटल कितना है 6, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 पाने की प्रायिकता, सिर्फ 3 अंक पाने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुणे ab का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू जो दो संख्या होता है उसका मतलब कि लसा गुणे मौसा। तो यहाँ पर ab का लसा और गुणे क्या हो जाएगा AB का मौसा। तो AB का लसा गुणे AB का मौसा किसके बराबर है, A गुणे B के बराबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, सी नंबर, ठीक है। एक फार्मूला भी होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, तो वही है LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मान लीजिए कोई भी 2 संख्या है, 2 3 हो गया, अगर 2 3 संख्या है, ठीक है, और ये मतलब कि 2 3 बार, और इसका LCM मतलब दे दिया है 3, और आपको 2 3 का HCF निकालना है, तो कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले 2 गुणे 3 यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुणे HCF। तो LCM का मान दिया है तो HCF का आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूला से आप लोग निकालिएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है
यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले जो आपका द्विघात बहुपद दिया है वहाँ से आप लोग a का मान निकालिएगा तो 1 मिलेगा, b का मान निकालिएगा -5 मिलेगा और c का मान निकालिएगा तो 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक है, अब 1/अल्फा को आप लोग बनाइए तो इसका एलसीएम निकालिए तो क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और नीचे अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/ क्या होता है? a होता है। तो a से a कट जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा? -b/c बचेगा। क्या बचेगा? -b/c बचेगा, -b/c। तो यहाँ पर b का मान कितना है? b का मान ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस रख देंगे और c का मान 7 है तो 7 रख देंगे। तो क्या मिलेगा? 5/7 मिलेगा। तो 5/7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का आपको मौसा निकालना है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कभी भी 1 ही आएगा और 2 मतलब सम संख्याओं का अगर मौसा पूछे सम संख्या तो वहाँ पर 2 होगा। लेकिन अगर अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है जैसे 1, 3, 5 इसका निकालिएगा तो आपका 1 ही मिलेगा उसका मौसा, यानी कि एचसीएफ उसका 1 मिलेगा। द्विघात बहुपदों की जो शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद में 2 ही शून्यक मिलते हैं। ठीक है, नाम ही है द्विघात बहुपद तो 2 मिलेगा, त्रिघात बहुपद होगा तो 3 मिलेगा, रैखिक बहुपद होगा तो 1 मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसके हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। यह प्रश्न है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 समीकरण निकाल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का मतलब कि इसका क्या हल होगा? एक हल होगा, 2 हल होगा या फिर अनेक हल होगा या फिर कोई नहीं होगा इसका आंसर? तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, कोई इसका हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद पहचाने का एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। जो चर मान होता है एक्स वाई जेड ये सभी चर मान है और जो चर मान होता है अगर चर मान रूट में रहे तो द्विघात ना ही बहुपद होगा ना ही द्विघात समीकरण होगा। अगर चर मान का पावर माइनस में रहता है तब भी वो मतलब कि द्विघात ना ही बहुपद होगा और ना ही द्विघात समीकरण होगा। अगर मान लेते हैं कि भाई देवे जो चर मान होता है अगर बाटा में आ जाए तब भी मतलब कि द्विघात ना ही समीकरण होगा ना ही बहुपद होगा। तो देखिए तो यहाँ पर कहाँ पर है तो गौर से देखिएगा, ये नहीं है बाटा में, ना ही रूट में है और ना ही पावर माइनस में है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3/x, तो x क्या है? बाटा में है, तो इसका मतलब कि यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप इसी पर बिना सोचे समझे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर, आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आता है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अनेक हल होता है या फिर अद्वितीय हल या फिर सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, आंसर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे? पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या। तो यहाँ से अगर आप लोग x का मान निकालते हो तो x² इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा? अंडर रूट में क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो अंडर रूट 5 क्या है दोस्तों? अंडर रूट 5 क्या होता है? तो याद रखिएगा अंडर रूट जो 5 होता है वो एक अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिलेगा? आप लोग ऐसे ही मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC तब AB के स्क्वायर बटे AD के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, A ये हो गया B ये हो गया C और यहाँ पर लंब कह रहा है। ठीक है, AD लंब है BC पर तब AB जो होता है AB का स्क्वायर होता है और ये जो AD क्या है? AD का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? मतलब कि ये किसके बराबर होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में दिया है, बी नंबर में क्या दिया है? 4/3 दिया है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 4/3, आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन होगा। एन पदों का योगफल पूछा जा रहा है, तो n/2 2a + n-1 × d, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर nवा पद पूछे तो a + n-1 × d हो जाता है ए नंबर, लेकिन यहाँ पर पदों का योगफल पूछा रहा है तो आप आंसर सी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यदि ABC समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ समरूप है और कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण Q बराबर 73 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो कोण C का आपको मान निकालना है कि कितना मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम कोण C का मान निकालते हैं, और कैसे इसका मान निकलेगा आप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पर त्रिभुज हो गया, ये क्या हो जाएगा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, और ये समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। अब यहाँ पर कोण A का मान कितना दिया है, यहाँ पर कोण A का मान दिया है 40 यानी कि 47 डिग्री, और इसमें कोण Q का मान दिया है 73 डिग्री। तो जब समरूप है तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये भी तो 73 डिग्री होगा, ये भी आपका क्या होगा 73 डिग्री होगा। और कोण C का मान पूछा जा रहा है, और आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो क्या कीजिए, कोण A का जोड़िए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर दोस्तों कोण A का भी मान दिया है और कोण B का भी आपको मान मिल गया है यहाँ से, तो आराम से कोण C का मान निकाल सकते हैं। तो 47 और 73 को ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 0 और 7 4 11 1 12 मिलेगा, और 120 प्लस C इक्वल टू 180। अब क्या कीजिए, 180 में से 120 घटाइएगा तो आपका जो मिलेगा आंसर वो 60 मिलेगा, यानी कि कोण C का मान आपका मिल जाएगा 60। ठीक है, समरूप में दोस्तों कोण P कोण A के बराबर होगा, कोण Q कोण B के, और कोण C कोण R के बराबर होगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। 5 से विभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एफी का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तब थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ पर आपको हम बताएंगे तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। बस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको निकालना। 5 से विभाज्य पूछा जा रहा है 107 और 253 के बीच, तो आप क्या ले लीजिए 110 लीजिए, 115 लीजिए, 120 लीजिए, ऐसे करते करते आप 250 लीजिए। कितना, 250। तो यहाँ से ए का मान 110 हो जाएगा, डी का मान 115 में से 110 घटाइएगा तो 5 मिल जाएगा, और ये एल का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आसानी से ए और डी और एल का मान मिल गया, तो आप आसानी से एन का मान निकाल सकते हैं। जब एन का मान निकल जाएगा तो आप आसानी से पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो निकाल कर हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसका आंसर मिल रहा है। लेकिन आपको फिर भी आपके जानकारी के लिए इसका आंसर बता देते हैं, 5220 मिलेगा, यानी कि 5220 इसका आंसर मिलेगा, याद रखना। आप एक बार बनाकर ट्राई भी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है। किसका मान जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों sin 90 का मान 1 होता है, cos 0 का भी मान 1 होता है, और tan 90 का मान इनफाइनाइट हो जाता है, और cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको तो पहले से याद ही होगा। क्या है दूरी सूत्र का फॉर्मूला, x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का दी होल स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आता है, और इसी फार्मूला पर आप रखिएगा, तो इसका हल कीजिएगा तो आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका सी नंबर में 4√2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4√2। एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले sin a बराबर 3/4 दिया, यानी कि p का मान दिया है। sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h, तो p का मान 3 दे दिया है, और h का भी मान 4 दे दिया है, और आपको सिर्फ किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो b बराबर फार्मूला होता है √h² - p²। तो h का मान कितना है, h का मान 4 के स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 घटेगा तो अंदर में 7 मिलेगा, अंदर रूट में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी कि b का मान आपका मिल जाएगा 7। तो आप आसानी से cos a बराबर b/h रखिएगा, तो b का मान √7 मिलेगा, h का मान 4 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी मैच करता है। तो आप लोग इसी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। उस बिंदु का जब x अक्ष छोड़ दे तो क्या कहलाएगा, x अक्ष यहाँ से x अक्ष से यानी कि x अक्ष छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या आता है, y अक्ष आता है। तो y अक्ष का दूसरा नाम क्या है, y निर्देशांक या फिर y नियामक,
या फिर कोटि। तो यहाँ पर देखिए तो कोटि कहाँ पर है, आप कोटि को ढूंढिए तो कोटि यहाँ पर बी नंबर में है, तो आप लोग इसी को टिक लगाइएगा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो पुराने एवं नए, तो वृत्त की त्रिज्या दुगुनी यानी सबसे पुराने वृत्त का तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पुराना वाला तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नया, तो नए में क्या करता है दोस्तों, त्रिज्या दुगुनी कर देता है। तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान क्या हो जाता है 2r, तो 2r का मान दुगुना कर देता है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाटा में क्या हो जाएगा पाई 4r स्क्वायर। तो r से r स्क्वायर, पाई से पाई और 1/4 आपका आंसर मिलेगा, यानी कि 1:4 मिलेगा। तो 1:4 देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम तीन लगातार प्राकृत संख्या यानी कि 1 + 2 + 3, और इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 अंक है तो 3 से, तो क्या मिलेगा 2 1 3 और 3 3 6, 6/3 से भाग दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है तो त्वरण कहलाती है। त्वरण ऑप्शन नंबर ए है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग को पहले से पता होगा, आप लोग ताश खेलते होंगे तो जरूर आपको पता होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको शुरुआत में ही बोला था कि अगर आप लोग दोस्त को एक अच्छे रिश्ते मानते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, और ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प में मिलेगा। और साथ में दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सभी छात्र टेलीग्राम ज्वाइन हो चुके हैं, बस आप ही केवल बाकी है, आप भी जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न हम पढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। यानी कि एक ताश की पट्टी है, मतलब कि पत्ती है जिसमें 52 पत्ती होती है, एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ती होती है, और इसको अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है बिना देखे। तो एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। यानी कि एक गड्डी है ताश की जिसको हम अच्छी तरीके से फेंटते हैं और उसमें से बिना देखे एक पत्ता निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता निकाला गया तस्वीर वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 52 पत्ती में जो होता है वो तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, सबसे पहले आपको इसका जवाब हमें देना होगा। तो जो तस्वीर वाला पत्ता होता है वो 4 होता है। अब कौन कौन होता है ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन 4 तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो इसमें तो कह रहा है कि बिना देखे, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये वाला पत्ता ये वाला पत्ता, कह रहा है कि तस्वीर वाला सिर्फ हमको पत्ता निकालना है। तो हो सकता है कि रानी का तस्वीर वाला आ जाए, तो हो सकता है कि किंग का जो होता है वो वाला तस्वीर वाला आ जाए, हो सकता है कोई और आ जाए, यानी कि ऐसे करके 4 मिलेगा। तो 4 और टोटल 52 है, तो 4/52 को आप लोग भाग दीजिएगा तो 1/13 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाया गया है। तो आप लोग इसी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है।